मतलब तेज को खत्म कर देता है। तो अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यद्यपि वो तप तेज तो उसी दिन खत्म हो गया जब उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोई हुई स्थिति में वध किया है। पर वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बट नहीं गया, जल करके भी बट बना रहा। बट माने वो जो लड़ी, तो वही स्थिति यहाँ है। तो उसने रही सही, जो आखिरी ब्रह्मास्त्र था उसके पास। और मुझे तो लगता है कि सबसे ब्राह्मण का ब्रह्मास्त्र गाय ही हो सकता है, उससे बड़ा अस्त्र कोई है ही नहीं। तो फिर अर्जुन के पास इसका कोई निराकरण नहीं है, तो उसने श्री कृष्ण की शरण ले ली कि आप ही बचा सकते हैं उसका। तो कहा कि भाई ब्रह्मास्त्र का निराकरण ब्रह्मास्त्र से ही होगा, ऐसा श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को बताया। हमारा जो अश्वत्थामा जी को लेने का तात्पर्य है वो ये लेना है कि ये चिरंजीवी क्यों है। जैसे शास्त्री जी ने अभी प्रश्न किया, कृपाचार्य क्यों, बलि क्यों, व्यास क्यों, विभीषण क्यों, हनुमान क्यों। ये चिरंजीवी क्यों। तो अश्वत्थामा ने तो इतना बड़ा अपराध किया है, वो चिरंजीवी कैसे हो सकता है। कंस ने जैसे ही बाल हत्या करी वैसे उसकी आयुहीन भये सब तबही। जब तुम किसी बालक का, गौ का, साधु का अपमान करते हो, नारी का, तो वैसे ही आयुहीन हो जाता है। और एक आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें, आयुक्षयी, बोलो, दिवा निद्रा, दिन की नींद आयु का क्षय करता है। और आजकल के बच्चे रात को जागेंगे और दिन में सोएंगे, क्या करें बताइए। आयुक्षयी। अब हम लोग जब इन शास्त्रों के वचनों को नहीं मानेंगे तो जिसने वो शास्त्र कभी देखे नहीं वो क्या जानेगा या क्या मानेगा। आयुक्षयी दिवा निद्रा, दिन की निद्रा। हमने तो जब श्रीमद् भागवत की कथा चलती थी तो जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है, ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कौन सा समय है, 3:30 से 4:30 बजे। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है वो, इसका श्लोक है हमारे पास, वो अभी आ नहीं रहा है, उसकी जीविका का क्षय हो जाता है। जीवन लगा करके, मतलब पुरुषार्थ करके जो जीविका प्राप्त हुई है वो है जीविका। चोरी करके, डकैती डाल करके, जेब काट करके जो जीविका है वो जीविका थोड़ी। जैसे पुत्र वो है जो पुन्नामनो नरकाद्यस्मात् त्रायते पितरम तुया, जो अपने माता पिता को नरक से बचा रहा है। बाकी तो लोगों के 10-10, 12-12, 18-18, 20-20, 200 एक दिन हम टीवी पे देख रहे थे, एक आदमी के 111 के 12 बच्चे हैं। इसलिए उनके लिए अच्छा है शब्द लड़के।
शब्दों का भी शब्द ब्रह्म, शब्दों का भी बड़ा असर होता है। तो प्रकृति, लोग तो ये भी खोज कर रहे हैं कि जो श्री कृष्ण ने गीता बोली है उसको सीधा डायरेक्ट सुना जाए। पहुंचेंगे, शायद पहुंच जाए। तो अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। फिर उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ठानी कि मुझे अब इस पांडवों के वंश को, वंश की रहें दुज अनहित कीने, जो ब्राह्मण का अनहित करेगा उसका वंश खानदान का भी टिकता है क्या? नहीं टिकता, खत्म हो जाता। तो इसलिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है, कोख में, माँ की कोख में जो है, क्या नाम है उसका? परीक्षित, उसको खत्म करने के लिए प्रयोग किया। लेकिन स्वयं जो भगवान हैं, आदि पुरुष हैं, नारायण हैं, उन्होंने गर्भ में जाकर के, और उनके ही क्या, सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। प्रहलाद से जब हिरण्यकशिपु बोलता है, जब वो एक अंधेरी कोठरी में प्रहलाद जी को फेंक देता है और कहता है कि यहाँ रहो, यहाँ मरेगा, जब भूख प्यास से मर जाए तो इसकी लाश बाहर फेंक देना। ये सब कथाएं, ये सब घटनाएं क्यों हैं? लेकिन वहां भी उसको भोजन मिल गया। तो जब हिरण्यकशिपु पूछता है कि भाई कौन है तेरे पास, कौन तुझे भोजन करा रहा है, तो प्रहलाद जी कहते हैं सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। उसने मेरी रक्षा करी है। किसने? रक्षति यो ही गर्भे, जो गर्भ में मेरी रक्षा करे। जब वो गर्भ में रक्षा कर सकता है तो यहां क्यों नहीं कर सकता? सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। ये तो बहुत बड़ी कोठरी है पिताश्री। जब मैं माँ की कोख में था, उस छोटी सी कोठरी में था, वहां भी तो रक्षा हुई है मेरी। कितनी गजब की बात है। जरा विचार करो, चिंतन करो। विचारशील व्यक्ति है मनुष्य। सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। जो ईश्वर मुझे माँ की कोख में मेरी रक्षा कर सकता है, तो वो यहां मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकता? तो वहां उत्तरा के पुत्र की रक्षा, परीक्षित जी की रक्षा भगवान ने की। और सवाल यह है कि आखिर ऐसा अश्वत्थामा जिसके ऐसे कर्म हैं, एक मां के 5-5 पुत्रों को सोई हुई हालत में मारता है और वो अमर हो गया, इसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कि पहले की भूमिका देखनी पड़ेगी अश्वत्थामा की।
अश्वत्थामा जब बालक थे और उनका दूध से बड़ा लगाव था। वैसे तो बच्चों का सबका ही दूध पे लगाव होता है, लेकिन आजकल के बच्चे तो आप देखते हैं, वो एक पाउडर बनाया है अमेरिका वालों ने, किसने बनाया है, उसी ने बनाया शायद, वो जो अब जो इसमें भी आ रहा शक्ति भी, तो वो पाउडर बोला इतना ख़राब है, बच्चों को जो पाउडर दिया जाता है, हाँ वो, हाँ दूध वाला, वो इतना खराब है कि एक बार उस पाउडर का जिस बच्चे ने प्रयोग कर लिया, ज़िंदगी में अंग्रेजी दवा के बगैर ठीक होगा ही नहीं। जब भी कोई बीमारी होगी तो उसको अंग्रेजी इंजेक्शन, अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी पद्धति, अंग्रेजी पैथी का प्रयोग करना पड़ेगा। बस देखो कितनी, मतलब ये जो लोग हैं वो ऐसी, और भारत के, हमारे लिए तो बोलेंगे ये महाराज कहाँ पुरानी बात कर रहा है, इसको देखो, इसको रोको, इसको क्या बकवास कर रहा है कि गाय का गोबर और गौ नहीं है। कई लोगों ने कमेंट्स दिए, अभी भी दे रहे हैं कोई, ठग लिख रहे हैं, ऐसी बात बोल रहे हैं, जो सही बात बोल रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं ठग हैं। तो यहाँ खरीद कर बोल रहे हैं ना आपने उसमें व्यवसाय में देखो, और ये अधर्मी सामने भी नहीं आ सकते, इनकी हिम्मत नहीं है। हम लोग तो जो विरोध करेंगे सामने पे भी विरोध करेंगे, जहां ले जाना है ले जाओ। तो बहुत ध्यान दो। तो वो ऐसा दूध बना हुआ है कि उस दूध को जिस बच्चे ने अभी पी लिया, वो जीवन में जब भी बीमार होगा तो उसको अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार निवेदन करते रहते हैं, गाय का दूध पिलाओ, गौमूत्र पिलाओ बच्चे को, एक चम्मच गौमूत्र पिलाओ, उसके बाद गाय का दूध पिला दो। कोई बीमारी, किसका पोलियो और किसका कुछ भी, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन ये विकसित लोग हैं, ये कैसे गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं? तो अश्वत्थामा ने दूध पीने के लिए जिद करी है। आप लोग जानते होंगे कि बाल हट, राज हट, योग हट, त्रिया हट, ये कुछ हट प्रसिद्ध है संसार में। बाल हट, जैसे बच्चा जिस हट पे बैठेगा वो करेगा, बस बाल हट। ऐसे ही त्रिया हट है, ऐसे योग हट है, ऐसे राज हट है, बस जो मैं बोलूंगा वही सही है। बात करें तो इस बच्चे ने हट कर लिया किस चीज का? दूध का, दूध का। और वो बालक फिर अमर हो जाएगा जो हट दूध का करेगा। ये भी गजब की बात है। जो राजा हट करेगा और उसका राज भी निरंकुश रहेगा। फिर हट है ना, खोल दीजिए, खोल। तो अश्वत्थामा जी हट करते हैं दूध का। बहुत ध्यान दीजिए, अश्वत्थामा चिरंजीवी क्यों हैं? ये आज 7 चिरंजीवियों पर चर्चा चल रही है और आप ठीक से समझें। तो उनकी मां ने जल में, पानी में सफेद मिट्टी घोल करके, क्योंकि दूध नहीं था ना घर में,
अब बच्चा कोई चीज़ का हट करे तो लाओ, अब घर में नहीं है तो क्या करेंगे। तो माँ ने क्या किया कि सफ़ेद मिट्टी, हमारे यहाँ पहाड़ में उसको क्या बोलते हैं, कमेड़ू, चूना, तो उसको मिला करके घोल करके पानी में और सफ़ेद बना करके और बच्चे को पिलाया। नहीं उसको दिया तो उसने फेंक दिया कि नहीं दूध नहीं है, ये नहीं है। बोला इसको पता कैसे लगा कि ये असली दूध नहीं है? बोला इसने मामा के घर में असली दूध पिया है, अभी वहाँ से आया है। ये भी उस घटना के साथ जुड़ा हुआ है। और बच्चे की जीभ पर बड़ी ताकत होती है। अजुहा रस का बता सकती है, रसना ही नाम है उसका, वैसे नाम तो रस ना, लेकिन रस पे ही जी रही है वो, रस ही उसकी ताकत है। तो हट कर दिया बच्चे ने। अब जो कृपी हैं उनकी माँ है, उन्होंने अपने पति से, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा जी, तो अपने पति से कहा कि अब इसका हट है, अब इसको बच्चा है तो मानेगा नहीं। तो द्रोणाचार्य जी को लगा कि मेरा एक मित्र है, हम लोग बचपन में एक साथ हमने विद्याभ्यास किया है, और मित्रता, बचपन की मित्रता जीवन भर याद रहती है, नहीं? यन्न विभाजनो लग्न संस्कारो नान्यथा भवे। जैसे कच्चा घड़ा होता है तो उसमें जो रेखाएं पड़ जाती है वो मिटती नहीं है ना, घड़ा ही टूटेगा लेकिन रेखा थोड़ी मिटेगी। तो ऐसे बचपना होता है, उसमें जो संस्कार की रेखाएं पड़ जाती हैं वो कभी मिटते। और माता लोग उस समय तो रेखाएं ठीक से डाल नहीं पाती, अब बाद में फिर सोचती हैं जब वो 16-17 का हो जाता, सूख जाता है जब घड़ा, तब उस पर नई लकीरें डालना चाहते हैं, तब थोड़ी पड़ेगी लकीर। तो अश्वत्थामा के लिए मैं अपने मित्र से, द्रुपद राजा से, क्योंकि द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य इकट्ठे पड़े थे, विद्याभ्यास इकट्ठा किया था इन्होंने, खास करके धनुर्विद्या का अभ्यास। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च, दो प्रकार की विद्या, एक शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या भी विद्या है, तो शास्त्र विद्या की दोस्ती तो मुझे लगता है कभी नहीं टूटती है, लेकिन शस्त्र विद्या की दोस्ती कब खत्म हो जाए पता नहीं लगता। तो द्रोणाचार्य जी को लगा कि मेरे मित्र हैं, बहुत बड़े राजा हैं, द्रुपद राजा हैं, तो वो राजा द्रुपद के पास गए। जब वहाँ गए तो उन्होंने सूचना भेजी होगी कि भाई आपके बचपन के मित्र हैं, आचार्य द्रोण हूँ, राजा से मिलना है मुझे। तो गौ ब्राह्मण का सम्मान होता था, तो एक द्वारपाल, एक प्रहरी ले गया उनको। लेकिन जब द्रोणाचार्य जी द्रुपद के पास पहुंचे तो वो तो बोले अपना परिचय देख, भाई मैं मित्र हूं तुम्हारा और आया हूं, बस ऐसे ही चला आया हूं। तो कहे देखो इस भिखारी को, ये कब से, ये भिखारी लोगों ने मुझे अपना मित्र कब से बना दिया। अरे मित्रता तो बराबर वाले में होती, ये कहाँ भीख मांगने वाला और कहाँ मैं राजा। अरे किसने इसको भीतर आने दिया?
आचार्य द्रोण ने कहा, अरे तुम भूल गए हो क्या? आज पद प्राप्त हुआ है तो इतने तुम अपने आप को भूल गए क्या? हम लोगों ने एक साथ विद्याभ्यास किया है, शस्त्र विद्या। निकाल दूं यहां से, धक्का मार करके बाहर करूं या अपने आप जाता है? तो ये राज सत्ता की क्रूरता का वर्णन है। सत्ता की कठोरता का वर्णन वो भी है जब राम जी ने सीता जी का त्याग किया। तो फिर द्रोणाचार्य जी को लगा कि मैं भी कैसा व्यक्ति हूं जो एक राजा के पास गया हूं। कभी कभी ऐसी ठोकरें लगती है ना कि लोग समझ जाते हैं कि भाई जाना। वो एक फकीर था, किसी बादशाह के पास गया था, कुछ मांगने के लिए गया होगा कि थोड़ा झोपड़ा बनाना है, जगह दे दो। तो जब अंदर जाने लगा तो वहां पर जो प्रहरी था उसने रोक दिया कि क्या, अभी रुक जा, अभी नहीं, बादशाह अभी नहीं मिल सकता। बोला अभी क्या कर रहा? बोला अभी थोड़ा वो अपने खुदा को मना रहा है, ईश्वर को। तो फिर उस फकीर की समझ में आ गया, बोला यार वो भी किसी को मना रहा है तो क्यों ना मैं सीधा उसी को मना लूं, ठीक भी है। नहीं, हम लोग यही तो करते हैं, ईश्वर को छोड़ देते हैं और संसारी को मनाने लग जाते हैं। कई लोग तो दिव्य मंत्रों का प्रयोग भी संसारियों के साथ, भगवान 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 कई अपने आप ही भगवान बन जाते हैं। कईयों को जनता भगवान बना देती है। तो भूल हो गई मुझसे जो मैं इस राजा के पास आया। एक बहुत बड़ा प्रकृति ने मुझे दंड दे दिया। मुझे अपने ईश्वर से ही ये चीज मांगनी चाहिए थी। और गुरु द्रोणाचार्य हिमालय की ये जो घाटी यहाँ से शुरू होती है देहरादून से, इस तलहटी में आकर के उन्होंने साधना करी। यहाँ है ना सहस्रधारा, टपकेश्वर, ये सब शिव जी से जुड़े हुए स्थान है ना, तीर्थ। तो यहाँ आकर के उन्होंने बहुत कठोर साधना की। और हमको लगता है कि जब व्यक्ति साधन को भूल जाता है तभी साधना की शुरुआत होती है। जैसे एक शब्द है हमारे यहाँ साधना, तो साधन ना बराबर साधना। ऐसे एक शब्द है आसन, आसना। जब हम जगत से आस छोड़ देते हैं तब आसन सिद्धि होती है। जब तक हमारे जगत के प्रति आस है, ये मेरे ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कर देगा, ये आसन सिद्धि नहीं होती। आस का त्यागना ही आसन की सिद्धि है, और साधनों का त्याग ही साधना सिद्ध है। तो साधनों का त्याग कर दिया, शंकर जी को मनाने लगे, अंतर्मुख हो गए और भगवान ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कुछ भी कह लो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था स ईश्वरा, वो तो सब कुछ कर सकता है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण सगुण निर्गुण सगुण निराकार साकार, इसमें
निर्गुण है पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदई किसको बंदई, दोनों पलड़ा भारी। ये कबीर जी बोलते हैं। निर्गुण है पिता हमारा, सगुण है महतारी। तो तुम जिस स्वरूप से, जिस भाव से उसे मनाओगे वो ठीक है, प्रकट हो जाएगा, उसमें क्या है। एक ही ब्रह्म को एकम सद विप्रा बहुधा वदंती है, एक ही तो है, लेकिन उसको अलग अलग उपासकों ने, अलग अलग पंडितों ने, विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने, तपस्वियों ने, ज्ञानियों ने उसको अनेक कहा है, लेकिन है तो एक ही ना। तो भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, और उन्होंने कहा मुझे गाय चाहिए। बोलो गौ माता की। क्या मांगा है बोलो? गाय। गाय मांगा। आइए आज का पुष्प हम गौ माता के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सब जो जुड़े हुए लोग हैं, ये जो महामारी है इसकी औषधि गव्य है, बस आगे इन्हीं बातों को बढ़ाओ।